गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 23 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली देखते हैं, क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ 1% सफल होते हैं, तो हमें उस 1% में आना है। डेली ये 5 टास्क है, आपको फॉलो करना है। हम डेली इसके बारे में बात करते हैं, तो इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप अगर वीडियो डेली देखते हो तो फिर आप समझ जाओगे कि हमारा क्या ये रूटीन है इसमें। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज कोटेशन क्या है जो इम्पोर्टेंट है, हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। मीन्स सब कुछ मतलब लाइफ का सारा खेल पता है क्या है, माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कैसा माइंडसेट है, यही पूरा डिपेंड करता है कि आपका लाइफ आगे कैसे होने वाला है। अगर आप पॉजिटिव सोचने वाले हो तो फिर आप निगेटिव माहौल में रहते हुए भी आप अपने आप को अच्छे पोजीशन पे ला सकते हो। तो इसलिए माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम है। अगर आप जैसा आप सोचोगे वैसा आपका बॉडी, आपका हैबिट बनता जाता है। तो इसलिए अपने माइंडसेट को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए और सबसे अलग रखिए। तो माइंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपने आप माइंड को आप इनपुट देते हो, आपकी पूरी बॉडी वही आउटपुट लेकर के आती है। तो अपने आप को, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, फुल्ली चार्ज रखिए। ओके, तो यानी कि आपको अच्छी सोच रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखिए दोस्तों, बात हो रही है चंद्रयान 4 मिशन की, तो बताना है कि कितने रुपए आवंटित किए गए उसके लिए। सामने आपके ऑप्शन है, कितना है, 2104.06 करोड़ रुपए है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये चंद्रयान 4 मिशन। देखिए चंद्रयान 4 की बात हो रही है तो आपको चंद्रयान 3 जो हमारा गया था मून पे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, जो इसका फैक्ट और डाटा है। चंद्रयान 3 ये हमारे वहाँ से किस डेट को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, 4 जुलाई 2023 को। और ये कब वहाँ पे लैंड हुआ था, ये डेट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 23 अगस्त 2024 को। तो इसी वजह से 23 अगस्त को हमारे वहाँ भारत में क्या मनाया जाना स्टार्ट हुआ है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये 23 अगस्त इम्पोर्टेंट डेट हो गया है हमारे इंडिया में। आपको साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा चंद्रयान 3 गया था उसमें एक लैंडर था और एक रोवर था। तो उसका नाम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो उसमें लैंडर गया था उसका नाम है विक्रम, और जो रोवर गया था उसका नाम है प्रज्ञान। आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो रोवर गया था, रोवर उसमें पहिए लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ दे कि कितने पहिए हैं उसमें, तो 6 पहिए हैं प्रज्ञान में जो रोवर है। और जो विक्रम है, जो लैंडर है, उसमें कितने इंजन है ये भी पूछ सकता है। तो उसमें 4 इंजन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और जब हमारा ये चंद्रयान 3 लैंड हुआ है वहाँ पे चंद्रमा पे, तो देखिए चंद्रमा पे लैंड करने वाला हमारा देश बन गया है चौथे नंबर का देश। कितने नंबर का है, चौथे नंबर का देश चंद्रमा पे लैंड करने वाला। वहीं पे चंद्रमा के दक्षिणी सिरे पे लैंड करने वाला हमारा प्यारा भारत पहला देश बना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। साउथ पोल पे लैंड करने वाला है पहला देश, और चंद्रमा पे लैंड करने वाला है चौथे नंबर का देश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए चंद्रयान 4 मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि ये जितने इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं, इस पे हमारा क्या क्या और मिशन है इसी के साथ साथ। देखिए, एक है शुक्र ऑर्बिटर मिशन, शुक्र ऑर्बिटर मिशन है। साथ ही साथ में भारतीय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसकी भी स्थापना होगी, उसका भी बजट इसी में शामिल है। हमने आपको बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो स्टेशन है हमारा स्थापित करने का, वो किस सन तक है, वो है 2028 तक। यानी कि 2028 तक भारत क्या करेगा, अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा वहाँ पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, डाटा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ओके, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये हो रही है NCB, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नया मतलब महानिदेशक किसे बनाया गया है आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किनको बनाया गया है, बनाया गया है दोस्तों ए अनुराग गर्ग जी को बनाया गया। ये क्या है, ये दोस्तों IPS है। कहाँ के हैं, ये है हिमाचल कैडर के हैं, हिमाचल कैडर के सन 1993 का जो बैच था उसके ये IPS हैं अनुराग गर्ग जी, जिन्हें बनाया गया है NCB का नया महानिदेशक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो NCB है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी।
इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च को। किस सन में हुई थी? 1986 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एनसीबी का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए इसका काम क्या होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। इसका मेन काम ये है कि जो भी ड्रग जो होता है उसका तस्करी जो होता है उसको कंट्रोल करना, साथ ही साथ जो अवैध अवैध जो पदार्थ होते हैं उनका जो व्यापार होता है उस पर कंट्रोल करना, उसको अच्छे से मतलब देखना और उस पर रोक लगाना। तो ये काम होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। स्थापना हुआ था 17 मार्च 1986 को। तो कौन बने हैं नया महानिदेशक उसके? अनुराग गर्ग जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है देखिए, जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेटों का मील का पत्थर छुआ है? यानी कि ये कौन सा रिकॉर्ड बनाया है बुमराह ने, ये बताना है हमें। कितने विकेट का? सामने आपके ऑप्शन है, तो कितने? 400। बी मतलब 400 विकेट लेने वाले ये भारत के इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए हैं। देखिए इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये भारत के 6वें नंबर के ऐसे बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 400 प्लस विकेट ले लिए हैं। 400 प्लस विकेट यानी कि ये 6वें बॉलर हैं। तो इनसे पहले कौन कौन लिए हैं? देखिए इनसे पहले हमारे कपिल देव जी, जहीर जहीर खान जी, उसके बाद एक है जवागत जवागत श्रीनाथ, ये लिए हैं। उसके बाद मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा। इनसे पहले ये 5 देव जी, उसके बाद जहीर खान, फिर जवागत श्रीनाथ, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा। ये 5 लोग पहले हमारे पहले मतलब भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं जो 400 प्लस विकेट लिए थे, और अब उसमें शामिल हो गए हैं जसप्रीत बुमराह। 400 प्लस विकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनका जो जसप्रीत बुमराह का जो फर्स्ट विकेट था वो कौन था? वो थे ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, पहले सोचिए। और जो प्रेजेंट टाइम में 400 नंबर के जो विकेट बने हैं वो बने हैं हसन महमूद, बांग्लादेश के हैं ये। अभी हाल ही में जो टेस्ट मैच चल रहा है तो उसमें इनका विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। आगे बढ़िए, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, यू विन पोर्टल का शुभारंभ कौन करेगा? यू विन पोर्टल का शुभारंभ कौन करेगा ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसके द्वारा किया जाएगा शुभारंभ? हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है यू विन पोर्टल। ये यू विन पोर्टल ये है क्या, इसका काम क्या है? देखिए ये मदद करेगा टीकाकरण में। किसमें? टीकाकरण में। ये उसमें इम्पोर्टेंट ऐसे होगा कि ये उसकी जानकारी देगी कि कौन सा टीकाकरण कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये जानकारी देगा। और साथ ही साथ कुछ सेवाएं भी ये उपलब्ध कराएगा। यू विन पोर्टल तो ये संबंधित किससे है? टीकाकरण से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य यही है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तकनीकी रूप से सशक्त बने और सबको आसानी से सुलभ हो सके। तो ये यू विन पोर्टल का लक्ष्य है जो कि टीकाकरण से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अंडमान निकोबार में किस प्रकार का अभियान आयोजित किया गया है? बताना है आपको। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे कौन सा अभियान शुरू किया गया है बताना है आपको। सामने आपके ऑप्शन है, तो वहाँ पे शुरू किया गया है बी ओपन वाटर स्विमिंग। देखिए ओपन वाटर स्विमिंग, इससे क्या होगा? देखिए इसमें ये जो अभियान शुरू हुआ है इसमें देश और विदेश के सभी लोग आकर के इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे यह होगा कि पहली बात तो जो स्विमिंग के प्रति जागरूकता है वो बढ़ाया जाएगा और इन सब के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसी के साथ साथ क्या बढ़ेगा? पर्यटन बढ़ेगा। तो सबसे मेन फोकस तो ये है। उसके बाद में साइड में फोकस ये भी है कि ठीक है स्विमिंग के मतलब स्विमिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साहसिक खेल जो है उसको ये इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ाना है। बट सबसे मेन फोकस ये है कि पर्यटन बढ़ाना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो इसमें है 572 द्वीप है। कितने हैं? 572 द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो जो ये अंडमान है और ये निकोबार है, इसको बीच में से एक डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। तो वो कौन से नंबर का डिग्री चैनल है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है अंडमान किससे? निकोबार से। तो एग्जाम में भी पूछता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में किस नंबर का डिग्री चैनल है? तो 10 नंबर का डिग्री चैनल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी थी क्या थी? पहले पोर्ट ब्लेयर। जो पहले पोर्ट ब्लेयर थी तो अभी भी वही है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम अब चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम अब क्या कर दिया गया है?
श्री विजयपुरम। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि श्री विजयपुरम। और सबसे पुरानी हमारे भारत की, जो लगता है कि पूरी पृथ्वी की सबसे पुरानी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, जिसका नाम है सेंटिनली। क्या नाम है? सेंटिनली जनजाति। तो ये मतलब सबसे आदिम जनजाति मानी जाती है सेंट्रली, जो कि पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तीसरी सबसे बड़ी आपको बताना है कि किस सन तक बन जाएगा भारत। तो सही ऑप्शन क्या है? बी, 2030 और 31 तक भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सन पता होना चाहिए, 2030 और 31। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? देखिए इंपॉर्टेंट है, अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप, तो किस राज्य ने शुरू किया आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे शुरू हुआ है? ये डी, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप। देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि महिलाओं के द्वारा जो भी मतलब स्टार्टअप शुरू किया जाता है उसको वित्तीय सहायता दिया जाए, मतलब खास करके महिलाओं के द्वारा जो शुरू किया जाता है। और इससे ये होगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और स्वतंत्र बन करके वो अपना मतलब अपनी मर्जी से काम कर सकेंगी। तो ये मेन मोटो है इस स्टार्टअप का, अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप का। तो अहिल्या देवी से आपको ये भी याद रखना है कि अहिल्या देवी के नाम पे महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जिसका ये नाम रखा गया है? तो वो है अहमदनगर। क्या नाम है? अहमदनगर। अहमदनगर का नाम बदल करके क्या रखा गया ये आपको पता होना चाहिए। इनका नाम रखा गया है अहिल्या नगर। क्या नाम? अहिल्या नगर। तो इम्पोर्टेंट है, कौन से शहर को नाम चेंज किया गया है? अहमदनगर का। ये जो दोस्तों ये नाम है अहिल्या देवी, ये कौन है आपको पता होना चाहिए। जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य, उसमें जो एक उनके राजा थे जिनका नाम था खंडेराव जी। खंडेराव जी, उनकी ये पत्नी थी अहिल्या देवी जी, जो कि एक समाज सेविका थी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनका नाम खंडेराव की पत्नी थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ से शुरू किया गया है? कौन सा अभियान? क्लीन द बीच। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कहाँ से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है बी, मुंबई से। मुंबई में जो जुहू बीच है, जुहू बीच, वहाँ से शुरुआत की गई है क्लीन द बीच अभियान की। तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो क्लीन द बीच अभियान है ये हमेशा हर साल सितंबर के जो तीसरा जो शनिवार होता है उस दिन ये किया जाता है क्लीन द बीच अभियान। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। इस बार ये लक्ष्य रखा गया था कि देश के 100 से अधिक जितने भी समुद्री तट हैं वहाँ पे स्वच्छ अभियान चलाया जाएगा। तो क्लीन द बीच अभियान का ये भी टारगेट था। ये जो अभियान है ये किसका हिस्सा है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भारत सरकार का स्वच्छ सागर अभियान है उसी का ये हिस्सा है क्लीन द बीच। इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो भी तट के किनारे जो प्लास्टिक और कचरे जो भी मतलब होते हैं गंदगी, उसे साफ़ किया जाता है और सबको अवेयर किया जाता है इससे। तो इम्पोर्टेंट है, ये 2024 का कहाँ से शुरू हुआ है? ये मुंबई से शुरू हुआ है, मुंबई के जुहू बीच से। ओके, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 में प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? किसकी बात हो रही है? प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला। तो कहाँ पर रखी गई है 2024 में? तो बताना है आपको कहाँ पर रखा गया है। ये रखा गया है सी, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टेक्सटाइल पार्क होता है यानी कि कपड़े से रिलेटेड जो ये होता है, ये उद्योग होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर रखा गया है? महाराष्ट्र के कहाँ पे? अमरावती जिले में। किसमें? अमरावती जिले में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए ये जो एरिया है ये इसका मित्र टेक्सटाइल पार्क का ये है 1000 हेक्टेयर का एरिया है। तो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा टेक्सटाइल पार्क। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही 7 और भी पार्क बनाने का लक्ष्य है भारत सरकार का। अगला प्रश्न क्या है? अगला है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम, जिसे हाल ही में भारत के 20 और हवाई अड्डों तक विस्तारित किया गया है, किस मंत्रालय की एक पहल है? बताना है आपको। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये डी, गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि होम अफेयर्स के द्वारा है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी में मन से लगे रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।